हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपसे बात करूंगी एक अद्भुत प्लांट के बारे में। एक अद्भुत प्लांट क्या है, आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। उसको चमत्कारिक प्लांट भी कहते हैं, उसको अद्भुत प्लांट भी कहते हैं, उसे आयुर्वेदिक प्लांट भी कहते हैं। आजकल बहुत चर्चा में है और साउथ में बिहार वगैरह में ये बहुत उगता है। इसको क्या कहते हैं, सहजना सहजना के प्लांट कहते हैं। और इसकी जो पूरा प्लांट एक बहुत ही अद्भुत औषधीय गुण रखता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सहजना के प्लांट के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा सहजना की पत्तियाँ भी खाई होंगी। आजकल बहुत प्रचलित है मोरिंगा खाओ और हेल्दी रहो। मोरिंगा खाने से मेरे को ये हुआ, मोरिंगा खाने से मेरे को वो हुआ। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और हम जब छोटे छोटे थे, देख सकते हो मेरी उम्र क्या होगी, और हम छोटे थे तब भी ये मार्केट में बिकता था, इसकी फलियाँ। और हम कहते थे ये सिंधियों का भोजन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी किसी का भोजन है। और हम लोगों को इसको यूज़ नहीं मालूम था, इसलिए नहीं खा पाते थे। लेकिन इसको खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और उसमें क्या होता है, आज ये बताने वाली हूँ। तो मोरिंगा क्या होता है, एक प्लांट होता है। बहुत इसकी जो तना होता है बहुत नीम और बबूल की तरह से हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। इसका पत्तियां होती हैं, इसमें फ्लावर आते हैं, इसमें फलियां लगती हैं। और ये पूरा ही प्लांट मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो होता है मोरिंगा की पत्तियाँ, मोरिंगा का फल, मोरिंगा के फूल, इसकी जड़ें, ये सारा चीज़ें हमारे को बहुत सेहतमंद करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मोरिंगा में क्या संतरे से कितना ज़्यादा, संतरे से 17 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, ऐसा कहा गया है। गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है, ऐसा कहा गया है। और केले में जो फास्फोरस होता है या पोटेशियम जो होता है वो 17 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे करके इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करके ये हमारा फूल, पत्तियाँ, और ये बहुत प्राकृतिक गुण रखे हुए हैं। तो इसको खाने से हमें प्राकृतिक चीज़ें मिल जाती हैं। जिन लोगों को जो दवाई पर डिपेंडेंट है, जिनको प्राकृतिक चीज़ खाने से विटामिन मिनरल्स मिल सकते हैं और उनको खाना चाहिए, तो वो इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बात और पित्त रोग को सही करने की प्राकृतिक होती है। इसके पत्तियों में बात और पित्त, इसके फूल में भी, इसके सब्जियों में भी। अगर इसकी सब्जियां आती हैं इतनी लंबी, इसकी ड्रम स्टिक बोलते हैं, इसको छीला जाता है। छीलने के बाद इसको काटा जाता है, और काट के इसको हम लोग देखते हैं सांवर वगैरह में मोस्टली यूज़ होता है। और ये हमारे बात को और पित्त को सही रखता है। बात पित्त क्या होता है, पित्त होता है कफ जनित रोग हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में कफ बनता है, तो वो होता है। और बात होता है हमारे वायु अगर हमारे में हो जाती है। तो अगर हमारे वायु और पित्त का रोग बढ़ रहा है, तो हमें इस मोरंगी की पत्तियाँ, मोरंगी के फल हमें ज़रूर खाने चाहिए। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी सब्जी बनाने का क्या है, आप इसकी फलियों को छीलिए, बहुत अच्छे आराम से छिल जाती है। बड़े बड़े लंबे छिलके होते हैं, छोटे छोटे पीस काटिए। इसके मसाले में मिलाने के लिए जो मैंने खाई है, जो मेरी भाभी ने मुझे खिलाई है, उसका मैं बताती हूँ। आप थोड़ा सा इसमें क्या लीजिए, पोस्त के बीज भिगो दीजिए, और इसके पोस्त के बीज भिगोइए और उसको पीस लीजिए, और इसमें खड़ा मसाला डालिए। खड़ा मसाला डालने के ये प्याज लहसुन वगैरह जो डालते हैं, हल्दी है, जीरा है, हींग है, ये सब डालिए और इसको तेल में भून लीजिएगा। तेल में भूनने के बाद इस फलियों को डाल दीजिए, थोड़ी देर रखिएगा, और ये बहुत अच्छी सब्जी तैयार होती है। और इसको हम लोग ऐसे छोटे उसके खाते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन सी होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों को और स्किन को सही रखता है। फास्फोरस होता है जो हमारी, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। फास्फोरस हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, पोटेशियम हमारे हार्ट को और ब्लड प्रेशर को सही रखता है। तो इस तरह से ये हमारी चीज़ों को सही रखता है। तो हमें इसको खाना चाहिए। इसकी पत्तियाँ
पत्तियाँ की भी सब्जी बनती है, इसके फूलों की भी सब्जी बनती है, उसी तरीके से बनती है जैसे और सब्जियां बनती हैं, जीरे में छौंक के और तेल के साथ इसको बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक वो भी है कि आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम सरसों के तेल में बनाएंगे या हम क्या कहते हैं मूंगफली के तेल में बनाएंगे या नारियल के तेल में बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके पत्तों की भी सब्जी बनती है, आप किसी और के साथ जैसे आलू के साथ मिक्स करके बना लीजिए, प्याज के साथ बना लीजिए या लहसुन के साथ बना लीजिए, तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदा करती है और फ़ायदा करती है और हमें हमारे को बीमारियाँ होने से रोकती है। ठीक है। और तीसरा ये है कि ये हमारे हार्ट को सही रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी सही रखता है। हमारा हार्ट और ब्लड प्रेशर रहेगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि हमें अगर प्राकृतिक पे रहना है, प्राकृतिक उस पर रहना है कि हमें दवाइयाँ खाना ना पड़े, अगर हमें ये सारी चीज़ें मिनरल्स, विटामिन्स और ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने की वजह से हमें ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आनी है, ना हमें हमारी आँखें ख़राब होनी है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमें जो एलर्जिक चीज़ें हो रही हैं वो नहीं हो पाएंगी, हमारा हार्ट मजबूत रहेगा, हमारे लंग्स मजबूत रहेगा, हमारा किडनी और लीवर भी मजबूत रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको नहीं खाएंगे और दवाइयों पर डिपेंडेंट रहेंगे, ये हमारी मूर्खता कहलाएगी। तो हमें चाहिए कि ये अगर हमें कहीं मिले प्लांट, नर्सरी में इसका खोजिए। इसमें दो तरह के आते हैं, एक कड़वी मतलब सैंजना होती है, एक थोड़ी सी सही होती है, लेकिन चख के लेके आइए कि इसका पत्ता चखिए, इसकी फली को चखिए। और प्लांट मिल जाते हैं, इसको अपने आसपास के गार्डन में लगाइए। हो सकता है एक जो कट्टा भरा हुआ आता है उसमें बजरी भरिए और उसमें लगा दीजिए, तो एक रूट की तरह से उगाएगा और आपके घर के लिए उसमें सफिशिएंट अमाउंट में लीव्स, पत्तियाँ और फ्रूट्स, फलियाँ आ जाएंगी जो आपको सेहतमंद रखेंगे। उस सेहत की वजह से आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों ये बताइए कि आप लोगों में से किसने ये मोरिंगा की पत्तियाँ खाई हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में, जिससे कहो बोले आजकल मैं मोरिंगा खा रही हूँ, आजकल मैं मोरिंगा खा रही हूँ और मोरिंगा से देखो मेरी स्किन अच्छी हो गई। हाँ होएगी, वो ट्राई करके बनाया हुआ है, होएगी। लेकिन अगर अपने घर के पास प्लांट लगा लेंगे, जैसे कि आप उसका लगाते हैं, ये जो कड़ी पत्ते का लगाते हैं, अगर उसी तरह से इसको भी लगा लेंगे, ये थोड़ा सा ऊंचा जाता है और ऊंचा जाने के बाद ये इसमें फलियाँ और वो सब चीज़ें आती हैं। तो रोज़ इसका बनाइए, रोज़ इसके पत्ते तोड़ लीजिए। इसके पत्ते तोड़ने से क्या होगा, आप रोज़ विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, आपको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा और फास्फोरस मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। तो ये आपकी हड्डियां मजबूत रखने वाला है, आपकी स्किन को सही रखने वाला है, आपकी आँखों को सही रखने वाला है और आपके यकृत और लंग्स को भी सही रखने वाला है, हार्ट को सही रखने वाला है। तो आप दोस्तों क्या करिएगा कि पॉसिबल हो तो कोशिश करिएगा आप अपने घर के किसी एक कोने में लगा लीजिए, एक ये बड़ा पूरा लीजिए, उसमें प्लांट लगाइए और उस प्लांट को लगाइए और ग्रो होने दीजिएगा और उसको खाइएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा। मोरिंगा का पाउडर मार्केट में मिलता है, अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाता है, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। किसको नहीं खाना चाहिए वो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ। अगर आप गर्भ धारण कर रखा है, गर्भवती हैं, तो आप कोशिश करिएगा, आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछिएगा कि मैं इसको खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि इसमें फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी हार्ट की धड़कन को बढ़ाता है, उससे घबराहट हो सकती है, उससे हार्ट वीक हो सकता है। तो आपको डॉक्टर की सलाह पे खाना चाहिए। तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं को ये सोच समझ के खाना चाहिए। और जो लोगों को जिनको एलर्जी है इससे, तो अगर एलर्जी हो रही हो तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। ये आपके हड्डियों के जोड़ों को सही रखेगा। आपकी जो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं या बात पित्त कफ की वजह से आपकी गांठें हो जाती हैं और आपकी उंगलियां मुड़ नहीं पाती हैं, वो सब नहीं हो पाता है ये, तो आपको बात और पित्त दोनों सही करेगी और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मुझे बताइए कि किस किस के यहाँ ये मोरिंगा है और किस किस ने ये मोरिंगा खाया है। मोरिंगा को कहते हैं सैजना, और सैजना की फली बहुत बहुत अच्छी होती है। सामर में तो, साउथ में तो हर सामर में डलती है। इसकी सूखी सब्जी बनाते हैं। मैं
उड़ीसा गई थी। उड़ीसा मतलब जादूगोड़ा। तो वहाँ हर घर के बाहर एक इसका पेड़ है, तो जिसके भी यहाँ फली ज़्यादा आती थी वो देने आते थे, और फली मेरी भाभी छील के बनाती थी, उसमें पोस्त डालती थी और एक कटोरा भर के दे देती थी। उसको मैं 1 महीने रह के आई थी, मेरे यहाँ के लोग पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें विटामिन ए मिल गया था, तो शक्ल चेंज हो गई थी, ब्लड अच्छा सा बन गया था, बाल स्ट्रेंथ आ गई थी, बालों में बहुत मजबूती आ गई थी, हड्डियाँ मजबूत हो गई थी, बहुत अच्छी शाइन आ गई थी। तो दोस्तों आप भी इसको खा के देखिएगा, और हो सके तो इसमें पोस्त ज़रूर मिलाइएगा। तो थोड़े से पोस्त लीजिए, इतने चुटकी भर लीजिए, उसको भिगो दीजिए, जब वो भीग जाए उनको पीसिए उसको, और उस सब्जी के साथ छोंकिए, एंड यू विल फील marvelous. Thank you for watching me. Sudha Tripathi is here as usual. रोज़ रोज़ आपको कुछ ना कुछ संदेश देती रहती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई एम फ्रॉम आगरा एंड इंडिया, ताज सिटी।